एक बार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही थीं। महल सजा हुआ था, नृत्य, संगीत और उल्लास का वातावरण चारों ओर फैला था। द्वारका के लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह से इस पर्व में भाग लेने आए थे। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि स्वयं श्री कृष्ण इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। वे अपने कक्ष में मौन और शांत बैठे थे। रुक्मिणी जी उनके पास आईं और स्नेह से पूछने लगी, नाथ, आज तो आपका जन्म दिवस है। हम सब आपका उत्सव मना रहे हैं और आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे तीव्र सिरदर्द हो रहा है। रुक्मिणी चिंतित हो उठी। तुरंत वैद्य बुलवाए गए, कई औषधियां दी गईं, मंत्र जाप किए गए, लेकिन श्री कृष्ण बोले, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब बात फैल गई। सत्यभामा, नारद और अन्य लोग भी चिंतित होकर वहां पहुंचे। सबने पूछा, भगवान, हमें बताइए, हम क्या करें जिससे आप ठीक हो जाएं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई मुझे सच्चा निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर रख दे, वही मेरी औषधि बनेगी। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सत्यभामा पीछे हट गई। मैं आपसे प्रेम करती हूं प्रभु, पर अपने चरणों की धूल आपके सिर पर, यह तो आपके अपमान जैसा होगा। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर आए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? यह तो अधर्म होगा। नारद भी चौंक उठे। आप तो स्वयं भगवान हैं। कोई आपकी वंदना करता है और मैं अपने पापी चरणों की धूल आपके सिर पर रख दूं? मैं तो सीधे नरक चला जाऊंगा। हर कोई प्रेम करता था, पर कोई भी इतना निस्वार्थ नहीं था कि अपने अभिमान और भय से ऊपर उठ पाए। तभी ये समाचार वृंदावन पहुंचा। गोपियां ये सुनकर अधीर हो उठी। राधा जी ने बिना कुछ पूछे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे जमीन पर बिछा दिया। सभी गोपियां प्रेम पूर्वक उस पर नाचने लगी। उनके चरणों की धूल उस पल्लू में समा गई। राधा ने वो धूल भरा पल्लू नारद को दिया और कहा, जाइए, ये हमारे प्रेम की औषधि है, प्रभु के मस्तक पर बांध दीजिए। नारद चकित रह गए। वे वो पल्लू श्री कृष्ण के पास लाए और जैसे ही उसे उनके सिर पर बांधा, कृष्ण का सिरदर्द क्षण भर में ही समाप्त हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही है वो प्रेम जो मुझे चाहिए, निस्वार्थ, निश्चल, अहंकार रहित। इस घटना से कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि प्रेम दिखावे, डर या अहंकार से नहीं खलता। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है।